भाई बिहार में स्वागत है आपका। पूरा पैनल हमारे साथ इस समय मौजूद है और ये अभी से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग शुरुआत होने वाली है। सुचरिता, बिल्कुल, जो स्ट्रांग रूम है उनके खुलते हुए विजुअल्स हमारे स्क्रीन पर है और एक एक करके जैसे जैसे हर सीट से रुझान आने शुरू होंगे, हम आपके स्क्रीन पर होंगे, आप एक एक सीट का रुझान देख पाएंगे और प्रदीप आपको बताएंगे कि वो रुझान क्यों है और नतीजे में तब्दील कैसे हो रहे हैं। रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन जी, जो अब बदलाव की बात बिहार में की जा रही है, जन की बात भी कह रहा है और एग्जिट पोल्स भी कह रहे हैं, ये बिहार में ये बदलाव इस बार आपको लग रहा है होगा, और अगर होगा तो क्यों हो रहा है? रतन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद रतन शारदा जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। विनय जी रतन शारदा जी को आवाज नहीं आ रही, लेकिन मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनके पास चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मनोज जी, यहाँ पर तो दावे कांग्रेस के लिए 55 सीटों के हो रहे हैं, यहाँ स्टूडियो से तो कांग्रेस के लिए 55 सीटों के दावे हो रहे हैं, तो फिर बीजेपी का क्या हाल है? थोड़ी देर में तो नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सुचरिता जी, पहला विषय है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अभी आज चीयर लीडर की भूमिका में है, तो कांग्रेस पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकती है। कोई नहीं सर, चीयर लीडर के 55 आएंगे तो फिर लीडर के कितने आएंगे? तो मैं यही तो कह रहे हैं, चीयर लीडर के 55, लीडर के कितने फिर सर? जो ना 3 में है ना 13 में है, वो अभी ऐसी बात कर रहे हैं। दूसरा विषय ये है कि एक सेकंड दुष्यंत जी, एक मिनट पहले बोल ले, फिर बोलने देंगे तो मजा नहीं आएगा। बोलने दीजिए, सुनिए। हेलो, बात कह के जा रहे हैं, मैं चुप बैठा रहूं? नहीं, हेलो, बताइए ना श्रीमान जी, इस हेलो, चुनाव के परिणाम के लिए मोदी जिम्मेवार हैं, नीतीश कुमार, आप बताइए। देखिए, ऐसा विषय है कि एनडीए के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जीतने जा रही है। वहां पर मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी होंगे। और जहां तक सर्वे के सवाल है, सर्वे देखिए, आपने देखा होगा कि 2015 के अंदर भी सर्वे किस तरह से सर्वे सटीक नहीं बैठे थे। आपने देखा किस तरह से सर्वे एनडीए की गवर्नमेंट दिखा रहे थे उस समय, और आपको ध्यान होगा कि उसमें महागठबंधन को 178 सीटों के आसपास मिली थी और एनडीए को 58 सीटों के आसपास मिली थी। तो ये जो सर्वे है वो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। जब तक पूर्णतः रिजल्ट ना आ जाए तब तक इस एग्जिट पोल पे हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। दूसरा विषय यह है कि जहां तक सीपीआई और सीपीएम की बात है, अब माले की कुछ देर पहले बात करें तो जो केवल और केवल केरल तक सीमित, ये अब एग्जिट पोल्स आपके फेवर में ना हो तो हम उस पर विश्वास ना करें। ये जो टिप्पणियां हैं बहुत पुरानी हो गई। एक मिनट, रतन शारदा जी जुड़े हुए, उनसे एक क्विक कमेंट ले लूं। सर, मैं आ रही हूं आपके पास। रतन शारदा जी, आप विश्वास कर रहे हैं जन की बात प्रदीप भंडारी के एग्जिट पोल पर? हवा बदलने वाली है बिहार की? देखिए, जनरली मैं प्रदीप भंडारी पर बहुत विश्वास करता हूं। मैं उन दिनों को याद करता हूं जब प्रदीप भंडारी बहुत महान इलेक्शन स्पेशलिस्ट यशवंत देशमुख के सामने खड़े रहे थे डटकर और अपनी बात से नहीं टले थे, इसलिए मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मैंने भी कुछ बातें अपने वहां से लोगों से पता की हैं, अपने संपर्कों से। जितना खुलकर आप कह रहे हैं वो कि ये तेजस्वी यादव आएगा, उसमें मुझे शंका है। हो सकता है परिणाम, ये जो इलेक्शन इतना क्लोज है कि जितना हम समझ नहीं रहे, हो सकता है परिणाम उल्टा भी आ जाए। ये जरूरत से ज्यादा क्लोज है, इसके लिए जरा भी 1% यहाँ हुआ तो परिणाम बदल सकता है। और बिहार में काफी लोगों का ये मानना है कि शायद इस बार प्रदीप भंडारी को पीछे हटना पड़े। चलिए रतन जी, वो समय बताएगा, पर बड़ी खबर इस वक्त ये है कि बिहार चुनाव में मतगणना शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, प्रदीप भंडारी दे रहे हैं कि मतगणना शुरू हो चुकी है। मतलब 243 सीट्स पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मतलब दर्शकों, ऐश्वर्या कुछ बिल्कुल जा रहे हैं सीधा प्रकाश सिंह के पास। प्रकाश जी के पास। प्रकाश जी, शुरू हो चुकी है काउंटिंग, शुरू हो चुकी है पोस्टल बैलेट्स की। आप वहां मौजूद है। बीजेपी कह रही है भाई हमारे, जेडीयू कह रही है बीजेपी का वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ, आरजेडी कह रही है भाई हमारे तो 140 से ऊपर आ रहे हैं। प्रकाश सिंह, अब देखिए ऐश्वर्या और प्रदीप, मतगणना तो शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया,
15 साल का एंटी इनकम्बेंसी, कोरोना वायरस में के समय मिसहैंडलिंग, मिसमैनेजमेंट, ये लोगों का गुस्सा, शराबबंदी ग्राउंड पे, और एक सेल्फ गोल का नतीजा है। एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे और चिराग पासवान को दरकिरार करना भी कई सीटों पर, भले ही चिराग पासवान एक सीट भी ना जीते या एक दो जीत जाएं, लेकिन उन्होंने डैमेज काफ़ी किया है। और जैसा प्रदीप ने भी आकलन किया है घूम घूम के, अगर वो ग्राउंड स्वेल है कि अपर कास्ट वोट्स कटे हैं जो कि एनडीए का आधार वोट रहा है, और इंटरमीडिएरी कास्ट जो है ईबीसी उसको बूथों तक ले जाता है, क्योंकि एक तरफ यादव और मुस्लिम है जो अग्रेसिव वोटिंग करते हैं और करीब 80% वोटिंग कैपेसिटी है, अगर 28-29% जो भी है, और बाकी कास्ट की कम वोटिंग कैपेसिटी होती है डिस्पाइट की पॉपुलेशन। एक सवाल है आपसे प्रकाश जी, यहाँ पे पैनल में